नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज जो है हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है डाइस, यानी कि ओपन डाइस। ओपन डाइस जो कल हमने क्वेश्चन बताया था आपको, उसके आगे का क्वेश्चन हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। और आपको एक और काम करना है, जो लोग भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो भी हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनसे हमारी निवेदन है कि कृपया दोबारा सब्सक्राइब ना करें। दोबारा सब्सक्राइब करने से होता क्या है, वो अनसब्सक्राइब हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर जिन लोग ये चैनल देखते हैं यूट्यूब पे जाकर के ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड पे जाते हैं और उनको अगर सब्सक्राइब रेड बटन दिख रहा है, रेड टाइप का दिख रहा है, तो ही उस पर हिट करिएगा, यानी कि सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वो सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, अगर पहले से आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वो रेट नहीं दिखेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का रेट नहीं दिख रहा है वो दोबारा जो है सब्सक्राइब पे प्रेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो फिर से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में ओपन डाइस, कल जितना क्वेश्चन बताया था मैंने, उसके आगे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आज जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, समझिएगा। और जो भी परेशानी हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। तो बताते हैं हम आपको अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, कल हमने आपको बताया था कि अगर ये स्ट्रेट लाइन दिखे, सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन देखना है, और स्ट्रेट लाइन देखने के बाद हमें अल्टरनेट चलना है। तो अगर एक अल्टरनेट करके चलते हैं तो यहाँ पे प्लस है, फिर ये साइडेड पार्ट है, और ये फिर इक्वल टू है। तो साइडेड पार्ट को छोड़ देंगे, अल्टरनेट चलेंगे, तो प्लस के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, प्लस के अपोजिट में हो जाएगा इक्वल। फिर उसके बाद साइडेड पार्ट के अपोजिट में हो जाएगा आपका ये रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बचा ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ये जो डॉट है उसके अपोजिट में हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके पता कर सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा। आप ये देख सकते हैं, पहला देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं, प्लस है, प्लस के अपोजिट में इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं है, ये यहाँ तक सही जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो उसके अपोजिट में डॉट है, लेकिन यहाँ पे जो है कहीं पे डॉट नहीं आ रहा है, तो यह भी सही जा रहा है। उसके बाद साइडेड पार्ट है, तो ये साइडेड पार्ट के अपोजिट में क्या है, रेक्टेंगुलर है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ये सही है, लेकिन फिर आगे हम चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि अगर ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया हो, ये फिगर दे दिया गया हो, उसके बाद दिया हो ऑप्शन की ए एंड बी या बी एंड सी, इस तरीके से भी दे सकता है। तो इसलिए सभी को चेक कर लेते हैं हम। अब हम बी में चलते हैं। बी में देख रहे हैं कि ये सारा पार्ट जो है किसी न किसी फिगर से फिल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन सी में चलते हैं। इक्वल टू को देखते हैं, तो इक्वल टू के अपोजिट में होगा प्लस, जबकि प्लस जो है वो एडजेसेंट फेस में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन को लेकर के चलते हैं, डी को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम साइडेड पार्ट को देखते हैं, तो साइडेड पार्ट के अपोजिट में रेक्टेंगुलर होना चाहिए, जबकि ये सामने फेस पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप इसको एक बार पॉज करके देख लें आप। चलिए, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, और ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और इसको करना है सॉल्व। आप किस तरीके से करेंगे सॉल्व, देख लीजिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, बता रहे हैं आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर हम ये बॉक्स को देखते हैं और ये बॉक्स में देखते हैं, तो यहाँ पे साइडेड किया हुआ है, यहाँ पे साइडेड किया हुआ है, ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है। तो अब अगर हम इसको मोड़ते हैं, इसको अगर फोल्ड करते हैं, यहाँ से अगर फोल्ड करेंगे और फिर इसको इधर से फोल्ड करेंगे या फिर नीचे फोल्ड करेंगे, अगर ये ऐसे है, अगर इसको ऊपर भी फोल्ड करेंगे या नीचे फोल्ड करेंगे, तो जब भी कभी फोल्ड होता है तो ये दोनों जो सबसे नियरेस्ट जो कॉर्नर होता है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो ये साइडेड पार्ट और ये पार्ट एक दोनों के साथ अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
ये सैडेड पार्ट और ये ब्लैंक पार्ट दोनों अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको अगर इधर मोड़ते हैं फिर इसको ऊपर से मोड़ते हैं तो फिर ये दोनों अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बॉक्स में और ये बॉक्स में तो ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको जोड़ने के बाद ये दोनों एक साथ कभी हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, डी को ख़त्म कर देंगे। फिर उसी तरीके से ऑप्शन सी में देखते हैं, अगर इसको मोड़ेंगे तो भी किसी भी हालत में ये क्या नहीं आएगा, ये ब्लैंक नहीं आएगा। क्योंकि इसको अगर हम फोल्ड करते हैं, इसको भी फोल्ड करते हैं या फिर रोटेट करके भी फोल्ड करेंगे तो भी किसी भी कंडीशन में जो है ये ब्लैंक नहीं आएगा। ठीक है, या फिर ये दोनों एक साथ नहीं आएगा या फिर ब्लैंक नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए और बी को। ऑप्शन ए और बी में क्या है, ये यहाँ पे है सैडेड, ये ब्लैंक, ये सैडेड, ये ब्लैंक। तो यहाँ भी वैसे ही है, ब्लैंक सैडेड, ब्लैंक सैडेड, ब्लैंक साइडेड। यहाँ भी है और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ब्लैंक साइडेड, ब्लैंक साइडेड। तो अब होगा कौन, ये दोनों में कौन सा आंसर होगा ये आपको पता करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे हम, सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए आप कि जो भी नियरेस्ट कॉर्नर है वो उससे अटैच होता है। जैसे इसका नियरेस्ट कॉर्नर ये था तो इससे अटैच हुआ, इसका नियरेस्ट कॉर्नर ये है तो ये इससे अटैच होगा, इसका नियरेस्ट कॉर्नर ये है तो ये इससे अटैच होगा, इसका नियरेस्ट कॉर्नर इस तरीके से अटैच होता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है ये आपका ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन बी होगा। ये अब थोड़ा आप देख लीजिए और बताइए कि किस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए देख लिया आपने। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये कैसे होगा, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। ए को देखेंगे, क्वेश्चन से चलते हैं पहले। ये एक बॉक्स है जो कि बॉटम में है या टॉप में है, कहीं पे भी मान लीजिए। और अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसका भी डायरेक्शन चेंज होगा। जो इस तरीके से है ये ऐसे आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है और ये इस तरीके से आ रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन इसमें देखिए ये जो है वो सेम डायरेक्शन में इधर भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम फिगर बनाते हैं और इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो इसका डायरेक्शन होगा चेंज। लेकिन इसमें भी कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। फोल्ड करने के बाद ये अगर फोल्ड होगा तो ये वाला जो है लाइन जो आ रही है इस तरीके से, ये आपका चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये देखिए अगर इसको रोटेट कीजिएगा तो ठीक इसी डायरेक्शन में आएगा। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे सैडेड पार्ट आ जाएगा, यहाँ ब्लैंक आएगा, यहाँ सैडेड ये पार्ट आ जाएगा। अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए एक बार, थोड़ा सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए कि किस तरीके से रोटेट करेंगे तो उस तरीके से पार्ट आएगा। ये बिल्कुल नहीं आएगा और ये रोटेट करने के बाद इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तब तक आप पॉज करके देख लीजिए। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन। अब इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ये देखना है। सबसे पहले आप देख लीजिए स्ट्रेट लाइन कौन सा है। ये जो है 3 बॉक्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये 3 बॉक्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो फिर साइडेड के अपोजिट पार्ट में ये डॉट हो जाएगा, सर्किल जो साइडेड किया हुआ है। फिर ये जो है आपका ब्लैंक पार्ट, इसके अपोजिट में ब्लैंक हो जाएगा। और इसका अगर एल शेप हम लेते हैं, एल शेप अगर हम लेंगे तो ये और ये एक साथ होगा। और फिर अगर इसका एल शेप लेते हैं तो ये और ये एक साथ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जो है सैडेड पार्ट के अपोजिट में क्या है, सैडेड पार्ट के अपोजिट में है ये सर्किल जो डॉट किया हुआ है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं कि ये जो सर्किल है इसके अपोजिट में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये अपोजिट में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों अपोजिट है। देखिए यहाँ पे एक एल शेप बना रहा है और एल शेप बना रहा है, तो ये तीनों एक साथ होना चाहिए, ये तीनों एक साथ होना चाहिए। तो एक तो ये एक साथ है, ये एक
ये वाला फिगर तो इसके साथ होना है, वो होगा, लेकिन ये तो इसके अपोजिट में होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों फिगर जो है एक साथ दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन ये दिए हुए हैं, तो अगर ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा तब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी कौन कौन में है। बी इसमें है तो ये नहीं होगा, बी इसमें है तो ये नहीं होगा। तो अब बच गया हमारा ए एंड डी। तो देखिए ए एंड डी, ए इसमें भी है और डी इसमें भी है, तो अगर हम सी को निकाल लेते हैं, क्योंकि ए डी अगर होगा तो ए डी तो इसमें भी है, तो अगर सी को हम निकाल लेते हैं, अगर सी नहीं होगा तो डायरेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा आंसर, और अगर सी होगा तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन, आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो अब हम सी को देखते हैं कि सी होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ब्लैंक, ये जो सर्किल है उसके ब्लैंक अपोजिट में कौन सा होगा, तो इसके अपोजिट में ये होगा और ये भी हो जाएगा। ये है तो ये भी तो होगा, क्योंकि ये सर्कल है, ये जो साइडेड पार्ट है एल शेप में आ रहा है तो ये तो होगा ही, और ये इसके अपोजिट में है। और ये अगर एल शेप इसका अगर हम बनाते हैं, एल शेप अगर इसका हम बनाते हैं तो फिर एक ये होगा, एक ब्लैंक होगा और एक ये होगा, यानी कि एल शेप से ये मैच हो रहा है और अपोजिट से भी मैच हो रहा है कि इसके अपोजिट में इस साइड में हो सकता है साइडेड पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम ए को भी देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा ये बता देते रहे आपको हम। अगर हम एल शेप लेते हैं, एल शेप ले रहे हैं तो एल शेप में हमारा क्या आना चाहिए, एक ये वाला पार्ट आना चाहिए जो कि यहाँ पे है, फिर ये ब्लैंक वाला पार्ट आना चाहिए जो कि है, लेकिन फिर से सैडेड पार्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सैडेड पार्ट नहीं है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि एल ऐसे अगर हम लेते हैं, एल अगर हम ऐसे लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से ये भी हमारा होना चाहिए, लेकिन चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप इसको। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को हम देख लेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो है, ये देखिए 3 बॉक्स मिला के एक स्ट्रेट लाइन है और ये 3 बॉक्स मिला के एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी अगर हम देख रहे हैं तो ये दोनों एक साथ है, जबकि ये डॉट के अपोजिट में होगा ये साइडेड वाला पार्ट, और ये अगर एल शेप बनाते हैं हम इसको तो ये होगा, एल शेप बनाते हैं मतलब एडजेसेंट फेस में होगा, तो एक तो एडजेसेंट फेस में होगा या तो ये या तो ये, लेकिन ये साइडेड पार्ट के अपोजिट में है तो कोई एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों हैं। तो इस तरीके से जो है हम ऑप्शन ये बी जो है नहीं होगा। और अब हम ये ऑप्शन में देख लेंगे कि ये बी किस किस में है, तो जो में है जिसमें भी बी होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें बी है तो ये आंसर होगा नहीं, फिर इसमें बी है तो ये आंसर होगा नहीं। अब अगर हम ऑप्शन 2 देखते हैं, 2 नंबर ऑप्शन को देखते हैं और 4 नंबर ऑप्शन को देखते हैं, तो ए इसमें भी है और डी इसमें भी है, ए इसमें भी है डी इसमें भी है, तो या तो आंसर अगर ये होगा, अगर सी नहीं होगा तो आंसर ए डी होगा, और अगर सी होगा तो ए डी ये वाला होगा, ए सी और डी तीनों होगा। तो हम सिर्फ अगर सी को चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। अगर सी नहीं होगा तो आंसर ये होगा, अगर सी होगा तो आंसर ये होगा। तो चलिए सी को हम चेक करते हैं, सी को देखते हैं। तो सी में अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम एल शेप बनाते हैं, देखिए इसका अगर एल शेप बना रहे हैं तो एल शेप में होता क्या है कि एल शेप का जो भी हो वो तीनों कनेक्टेड फेस में होता है, यानी कि सामने होता है, एडजेसेंट फेस में होता है। तो एक पार्ट जो ये देख लीजिए, जो डॉट वाला पार्ट है ये यहाँ पे है, एक ब्लैंक वाला पार्ट यहाँ पे है और एक साइडेड वाला पार्ट यहाँ पे है, तो ये सी होगा, सी बिल्कुल होगा। और ये ऑप्शन सी इसमें भी है, तो यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ये देख लीजिए और फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एग्जाम में इसी तरीके से जितना जल्दी सॉल्व करिएगा उतना ही आपके लिए टाइम मैनेज होगा, तो जितना हो सके उतना जल्दी ट्रिकी के हिसाब से आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, जब तक आप इसको पॉज करके देख लीजिए। देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में इस टाइप का रहेगा। ऑप्शन आपका इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, फिगर दिया हुआ रहेगा, ओपन टाइप्स का ये फिगर दिया हुआ रहेगा, और आपको बताना है
कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अब देख लीजिए। सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन देखेंगे, स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, उसके बाद अल्टरनेट करेंगे। तो फिर फिलहाल आपको करना क्या है, अगर आप अल्टरनेट करते हैं तो इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, और फिर ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर ये अपोजिट हो जाएगा और ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और ये फिगर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अगर हम देख रहे हैं तो अपोजिट फेस एक दूसरे के एडजेसेंट में होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ये और ये फेस दोनों एक साथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ये डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब हमें ऑप्शन में ये देखना है कि डी कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो डी आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है डी, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है डी, और ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है डी। इस तरीके से जो है आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब होगा कैसे, इसको चेक कर लेते हैं। अब ए को देखते हैं, ए कैसे होगा, ये देख लिया, ये इसके अपोजिट में है, लेकिन एक फेस यहाँ पे है और ये दोनों फेस में यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। तो कोई एक फेस तो यहाँ पे हो सकता है, अपोजिट ये है। ये मानिए कि अगर हम इसको 1 दे देते, 2 दे देते, 3 दे देते, ठीक है, और यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे 1 रहता, तो 3 के अपोजिट तो 2 है, लेकिन 1 तो नहीं होगा। तो अपोजिट फेस नहीं दिखेगा, लेकिन ये तो दिखेगा, क्योंकि ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है। तो उसके अनुसार से जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और फिर आपको ऑप्शन नंबर सी चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी भी जो है उसी बेस्ड पे है, उसी बेस्ड पे है। तो देख लीजिए आप, ये भी उसी तरीके से है, इसमें भी 2 ब्लैंक है और एक सैडेड पार्ट है, इसमें भी 2 ब्लैंक है, एक सैडेड पार्ट है। तो इस तरीके से जो है आपका नंबर ए और सी जो है राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए पॉज करके, तब तक हम इसको मिटा दे रहे हैं। सिर्फ आप जो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया उसके आधार पे आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को चेक करें आप। अगर ऑप्शन डी सारे में है और एक में नहीं है, तो ऑप्शन डी अगर हमारा गलत हो रहा है तो यानी कि जो बचा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन, और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप पहले देख लीजिए। ये जो ब्लैंक पार्ट है इसके अपोजिट में हो जाएगा इक्वल, ठीक है, और ये जो आपका एक स्क्वायर दिख रहा है बीच में, इसके अपोजिट में क्या होगा, इसके अपोजिट में ये दोनों पार्ट जो जुड़ेगा वो हो जाएगा। क्योंकि देखिए अल्टरनेट चलना है, तो अल्टरनेट अगर ये तीनों फेस को लेते हैं तो इसके बाद इसको छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे, यानी कि ये इसका हो जाएगा। फिर यहाँ से लेते हैं अगर, क्योंकि स्ट्रेट को लेके चलना है या और फुल बॉक्स होना चाहिए। फिर यहाँ से चलते हैं तो इसको अल्टरनेट करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा, तो फिर इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो ये होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं कि तीनों जो है ब्लैंक दिखाया जा रहा है, 3 के 3 ब्लैंक है। अगर किसी भी तरीके से हम देखते हैं एडजेसेंट फेस में 3 ब्लैंक आ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। सबसे पहले हम एल शेप बनाते हैं। अगर इसका एल शेप इस तरीके से बनाते हैं तो 1 ब्लैंक आ रहा है, 2 में फिगर आ रहा है। अगर इसका ऐसे एल शेप बनाते हैं तो फिर एल शेप अगर ऐसे बना रहे हैं तो फिर जो है 2 ब्लैंक आ रहा है और 1 फिगर आ रहा है, लेकिन 3 ब्लैंक फेस किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये गलत है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि बी कौन कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, 1 2 3 4 में कौन कौन में बी है। तो बी जो है इसमें है तो ये गलत हो जाएगा आपका, बी इसमें है तो ये गलत हो जाएगा आपका, और फिर देख रहे हैं कि आपका बी जो है इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब हमें चेक करना है, अब हम चेक कर लेते हैं कि बी नहीं होगा तो सी को चेक कर लेते हैं, डी को चेक कर लेते हैं कि सी डी होगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में अगर हम एल शेप बनाते हैं, एल शेप अगर इस तरीके से बनाते हैं तो हमारा 2 ब्लैंक और 1 स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एडजेसेंट फेस में हमारा एल शेप में होता क्या है कि वो एल शेप हमेशा एडजेसेंट फेस में होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर डी को अगर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देख रहे हैं तो एल शेप में ये स्क्वायर आ रहा है,
और ये 2 ब्लैंक फेस आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा ही होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर अगर सी को चेक करते हैं तो एक ब्लैंक फेस है और एक इक्वल है और एक स्क्वायर है। तो अगर इस तरीके से अगर हम एल फेस लेते हैं, इस तरीके से अगर एल फेस ले रहे हैं तो एक ब्लैंक फेस आ रहा है हमारा, एक स्क्वायर आ रहा है और एक जो है इक्वल टू आ रहा है। तो देख लीजिए, एक ब्लैंक फेस आ रहा है, एक स्क्वायर आ रहा है और एक इक्वल टू आ रहा है। फिर अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इक्वल के अपोजिट में, इक्वल के अपोजिट में क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे भी ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है। तो ब्लैंक अगर मानिए कि इसको अगर हम स्टार दे देते हैं और इसको हैच दे दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है इक्वल के अपोजिट में क्या करना है हमको, अगर यहाँ पे हैच दिया हुआ है तो ये ऐसा नहीं है कि ये अगर ब्लैंक है तो फिर यही पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए भी आपका जो है सही हो जाएगा। इक्वल के अपोजिट में देख रहे हैं तो ये आ रहा है, फिर ब्लैंक के अपोजिट में अगर हम देखेंगे तो फिर किसी भी तरीके से ये मैच नहीं करेगा। अगर इसका हम लेते हैं तो इसके अपोजिट में क्या है, ये स्क्वायर है जो कि यहाँ भी है नहीं है, यानी कि अपोजिट जो होता है वो एडजेसेंट फेस में नहीं होता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तीनों जो है मैच हो रहा है, इसलिए जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, तब तक आप पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। अब पॉज करके देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इसे करना है आपको सॉल्व। किस तरीके से करेंगे सॉल्व आप ये देख लीजिए। आप सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देख लेंगे आप, जैसे कि मैंने बताया है आपको, लेकिन फ़िलहाल जो है तरीका जो है अब मैं आपको बता रहा हूँ वो देख लीजिए। सबसे पहले आप ये फेस को देखिए, आप ये जो है अल्टरनेट करेंगे तो ये इसके अल्टरनेट में आएगा, अपोजिट में आएगा, और ये इसके अपोजिट में आएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए हैं आप। जो रिमेनिंग बचा, बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी कि अपोजिट होगा तो एडजेसेंट फेस पे, समतुल्य फेस पे, कनेक्टेड फेस पे ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में जो है ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों एक साथ हैं, जबकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर अगर सी को हम देखते हैं तो ये वाला जो फेस है ये यहाँ पे है और ये वाला फेस जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, जबकि ये दोनों एक साथ है, एडजेसेंट फेस में है। तो फिर ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन भी आपका गलत है। बच गया आपका 3 और 4। तो उसको कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, पहले हम देखते हैं इसको। अगर हम रोटेट करते हैं, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अगर वो जुड़ता है तो सबसे नियरेस्ट जो कॉर्नर होता है उससे वो जुड़ता है। तो अगर इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये जो सर्कल है, सर्कल के बाद में सबसे पहले ये वाला बॉक्स आएगा। ये बॉक्स जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर इसको हम रोटेट करेंगे, रोटेट करते हैं अगर, तो वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, और ये यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पे ये सैडेड हो जाएगा, ये सैडेड पार्ट आ जाएगा। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो ये 0 है, यानी कि ये जो सर्कल है, सर्कल के बाद जो इस तरीके का फेस आ रहा है और फिर इसके बाद ये एल शेप बना रहा है, ये इस तरीके से एल शेप बना रहा है। और एल शेप जहाँ भी बनाता है वो तीनों एक साथ रहता है, एडजेसेंट फेस में रहता है। तो देखिए, एक फेस में ये वाला आ रहा है, एक फेस में ये वाला आ रहा है और एक फेस में ये वाला आ रहा है। तो अभी हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये किस में है, 3 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं हम, यानी कि डी नंबर ऑप्शन को, डी को देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं, अगर इसको रोटेट करेंगे, यानी कि नियरेस्ट से जो है वो सबसे पहले वो जुड़ेगा, तो नियरेस्ट इसका ये है। अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो फिर वो इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। और ये जो अगर रोटेट होता है तो ये ब्लैंक वाला पार्ट इधर आएगा और शैडो वाला पार्ट जो है वो इस तरीके से आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये जुड़ा हुआ है इससे रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट है, ये ब्लैंक वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट है, यहाँ पे सैडेड वाला जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आप इसको एक बार देख लीजिए पॉज करके, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, देख लीजिए आप।
ये सामने क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे ये देखना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये 3 बॉक्स मिला के एक लाइन आ रहा है और ये बॉक्स मिला के एक लाइन आ रहा है, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और इसके अपोजिट में ये हो जाएगा। आप अगर इस डॉट को देखते हैं तो इसके डॉट के अपोजिट में क्या है, इस डॉट के अपोजिट में ये बॉक्स है। और अगर हम इसका एल फेस बनाते हैं तो इसके साथ एक ब्लैंक बॉक्स है और एक ये सैडेड बॉक्स है। और हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन अगर हम देखते हैं बी, ऑप्शन नंबर अगर बी देख रहे हैं तो ये डॉट के अपोजिट में ये सैडेड पार्ट होना चाहिए। एक तो एडजेसेंट फेस में है तो चलिए एक होना चाहिए, लेकिन ये दोनों फेस है, दोनों बॉक्स है, जबकि ये अपोजिट में है यानी कि एक ही होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, जबकि ये वाला भी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर बी कौन कौन से में है। ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है और ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से जो है आपने डाइस का सारा क्वेश्चन देखा। डाइस जो है आज समाप्त होता है। अगले दिन जो है हम आपको एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। आप कमेंट में जो बताइएगा उसके हिसाब से हम कल से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का नया चैप्टर। और आपको ये डाइस और ओपन डाइस दोनों कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताएं। ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, हमें और क्या सुधार करना है, हमें और क्या इम्प्रूव करना है, कौन सा पार्ट मेरा वीक है उसको हम सही करेंगे आपके माध्यम से। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसको आप पॉज करके देख लीजिए और आप एक काम करेंगे, सब्सक्राइबर जो हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो कृपया दोबारा सब्सक्राइब ना करें। दोबारा सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि वो अनसब्सक्राइब हो जा रहा है। तो अब दोबारा सब्सक्राइब ना करें, यानी कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं चैनल के और अगर सब्सक्राइब जो है रेड बटन का नहीं दिख रहा है लिखा हुआ है, यानी कि आप हमारे मेंबर पहले से बन चुके हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो अगर रेड आ रहा है तो कृपया वो सब्सक्राइब कर दें। रेड बटन को देख के उसको क्लिक करिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं उनको आप बताइए, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब पे जाने के बाद वहाँ पे आप ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड सर्च कीजिएगा। वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी वीडियो है उस पर उसको आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, डाइस जो चैप्टर है जो हमने आपको पढ़ाया है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है यूट्यूब पे। तो आप चाहें तो एक बार में सारे वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, वहाँ सारी जो लेक्चर है वो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप उसका एंजॉय करिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, उसके हिसाब से हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।